कि आप खुल के प्रश्न पूछना, लेकिन सिर्फ 6 तारीख को लेकर ही पूछना। उसके सिवाय अगर आप कोई सवाल पूछोगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। 6 तारीख को जो घटना हुई है, हमारे 30 किसानों के ऊपर मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमारे किसानों को उग्रवादी और आतंकवादी कहा गया है। सिर्फ उसको लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम कर रहे हैं। और आप सब मुझे जानते हैं कि नारी कुंदरानी उत्थान समिति की अध्यक्ष होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक किसान की बेटी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप सबके सामने अपने विचार रखूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा था कि पानीपत की जिलाध्यक्ष ने मेरे मीडिया कर्मी, मेरे मीडिया बंधुओं से क्वेश्चन पूछा था कि आप हमेशा जहाँ हम जाते हैं आप हमारे से सवाल पूछते हैं। आज मैं, उन्होंने उंगली करके बोला था, आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आज आप उनसे जाके पूछो, उन आतंकवादियों से जाके पूछो, उन उग्रवादियों से जाके पूछो कि उन्होंने चक्कू लेके वहां पे क्यों पहुंचे। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, उसका जवाब लेने के लिए आप शायद मेरे पास नहीं आए कोई, तो मुझे लगा कि क्यों मैं ही अपने भाइयों के पास चली जाती हूँ इस चीज का जवाब देने के लिए। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहती हूँ और मेरा मेन मतलब भी यही है, अगर वहां पे कोई चक्कू लेके गया है, आप सभी मीडिया कर्मी वहां थे, पूरा पुलिस प्रशासन वहां था, खुद एसपी साहब कमान संभाले हुए थे, 4 डीएसपी लगाए हुए थे, पूरे एसएचओ थे, पूरी पुलिस प्रशासन पूरा था, सीआईडी थी, सीएम सीआईडी थी, एसपी सिक्योरिटी थी, एसपी सीआईडी थी, सीआईए टीम थी। इतनी पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी अगर वहां पे कोई चाकू लेके पहुंचा है तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ आपके माध्यम से। अगर वहां पे कोई चाकू लेके पहुंचा है और उसने किसी को चाकू मारा है और आपके पास, किसी के भी पास अगर उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप उसमें पुलिस प्रशासन की मदद करिए। जहाँ पे वो 30 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो 30 की बजाय वो उस एक आदमी पे ही मुकदमा हुए जो भी वो शरारती तत्व था। मेरा पहला कहने का मतलब ये है कि वो आप उसमें आप उसकी मदद कर सकते हो। दूसरी बात, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का वहां पे कार्यक्रम था, पुलिस द्वारा तय किए गए रूट से जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां से गए हैं, तो क्या युवा का जो जिले का अध्यक्ष है उसने अपने रूट को क्यों बदला? उसकी मंशा क्या थी वो भी आपसे नहीं छुपी है। क्या वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा मानता है कि प्रदेश अध्यक्ष उधर से जाता है और वो किसानों की तरफ से आता है? संयुक्त मोर्चा के आदेश पे किसान वहां आंदोलन कर रहे थे, आप सबको पता है, वो शांति पूर्वक वहां पे बैठे हुए थे, संयम बनाए हुए थे। पुलिस प्रशासन ने उनके सामने एक बैरिकेड लगाया हुआ था कि आप कोई भी बैरिकेड को पार नहीं करेगा। तो आपके सामने आपने देखा होगा किसी ने भी बैरिकेड वहां से पार नहीं किया और सभी अपने आराम से अपने नारे बोल रहे थे। 4 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक बयान आपने सुना होगा, मैंने भी मीडिया के माध्यम से ही सुना। उन्होंने कहा था कि आपको अधिकार है, आप आंदोलन करें, आपको अधिकार आप झंडे दिखाएं, आपको अधिकार आप पुतले फूकें, आपको अधिकार आप हमारे खिलाफ नारे लगाएं, और वो सभी किसान कर रहे थे और वो भी आप सबको बताई है। लेकिन कानून व्यवस्था खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी है। मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि भाई ये भी किसान जो है ये हमारे परिवार का सदस्य है। जब परिवार में कोई व्यक्ति अगर उल्टे रास्ते पे चल जाता है तो हमारा दायित्व बनता है उसको प्यार से समझाने का। अगर वो प्यार से नहीं मानने तो उसको मार से समझाने का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे घर से बाहर जाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो हम उसको मार से भी, डांट से भी उसको समझाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि हम अगर आपके परिवार का हिस्सा हैं और वो भी आपके परिवार का हिस्सा है क्योंकि वो अपने आपकी पार्टी के सदस्य हैं, हम तो फिर भी सौतेले हैं और वो आपके खुद के बच्चे हैं। अगर हम कानून व्यवस्था तोड़ते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, और अगर आप वो आपके जो खुद के बच्चे अगर कानून व्यवस्था तोड़ते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? दूसरा मेरा क्वेश्चन एक और आपके माध्यम से या मुख्यमंत्री जी से कि वहां पे जब पूरी पुलिस प्रशासन जब वहां पे खड़ा था
और इतनी पुलिस प्रशासन के होते हुए वहां पे 30 आतंकवादी घुस गए, तो कहीं न कहीं सवाल हमारी पुलिस पे भी उठता है। और ये सवाल मैं नहीं उठा रही, ये सवाल बीजेपी के कार्यकर्ता उठा रहे हैं कि वहां पे 30 आतंकवादी और 30 उग्रवादी वहां पे पहुंचे। ये सवाल मेरा नहीं है पुलिस प्रशासन पे। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ सभी पत्रकार बंधुओं को, मेरा मेन मकसद भी मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही है कि मैं भी और आप सभी भी और नेताजी को भी मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है कि इन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया। और मैं आप सबको भी कहना चाहती हूँ कि आप बीजेपी पार्टी सभी ज्वाइन करिए, और मैं भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करूंगी। और नेताजी भी वापस भी अपनी ये कहेंगे सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते। उसका एक कारण है कि आप कोई भाई ये कहेंगे कि मैं बीजेपी का प्रचार कर रही हूं, तो मैं उसको एक जवाब देना चाहती हूं कि बीजेपी सरकार का कोई भी कर्मचारी या कोई भी छोटे से मोटा कार्यकर्ता या कोई भी जाके अगर कोई शिकायत देता है तो तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज हो जाता है। वो चाहे किसान है, वो चाहे पत्रकार हैं, वो चाहे हालांकि चाहे मतलब जिले की एसपी भी है, चाहे कोई भी है, अगर कोई शिकायत देता है तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको अगर बचना है मुकदमों से तो आपको बीजेपी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो आप उस चीज से बच सकते हो मुकदमे से, और आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। आपने बीजेपी का झंडा उठाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मुकदमे से बचना है तो आपको बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। जी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा ज्वाइन करो, आपके खिलाफ कोई शिकायत है उससे कार्रवाई नहीं होगी। जी जी, और आप जिसकी शिकायत होगी उसको तुरंत प्रभाव। बिल्कुल। ये जितेंद्र जी, मैं आपकी बात का ही जवाब आपको देना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले हमारे कुछ पत्रकार भाइयों पे भी मुकदमे दर्ज हुए थे। आपने देखा 30 किसानों पे भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। आपने देखा है कि भाई हमारी पानीपत शहर की एसपी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आपके सामने ये सब जब वहां पे पूरी पुलिस प्रशासन था, जब वहां पे पूरी सुरक्षा थी, एक आदमी का, एक युवा का कुर्ता फट जाता है, वो किससे फटा वो नहीं पता, उसको खुद ही नहीं पता अभी उसका कुर्ता किस चीज से फटा है। वो मीडिया में ही बयान उसने दिया है, और उसके बावजूद उनकी कहने से 30 लोगों के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इसका मतलब तो भाजपा में ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहो जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। उसके बाद मैंने सीसीटीवी फुटेज दी है, मैंने आपकी मीडिया की न्यूज दी है पुलिस प्रशासन को, और उसके बाद उन 3 लोगों के नाम दिए हैं मैंने। जब वो मुकदमा दर्ज नहीं होता तो इसका मतलब अब मुझे भाजपा ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। कि मैं भाजपा में होती तो शायद मेरा मुकदमा दर्ज हो जाता। मेरा ये सवाल है, जवाब। जी जी जी, आपके बदले की भावना है, बदले की भावना से क्या बीजेपी ने बदले की भावना से बीजेपी ने बदले की भावना से नहीं किया, बीजेपी ने दंगे भड़काने की भावना से किया है। कि पानीपत जो शहर है वो बहुत शांति प्रिय शहर है, इसमें किसान और जवान किया है। बीजेपी किसी खास कार्यकर्ता ने या पदाधिकारी ने किया है। बीजेपी के आप मेरी बात सुनो, जिसको पद मिल जाता है तो वो एक बड़ा ही अधिकारी माना जाता है, और जिसने इस गरिमा को मतलब अपनी जो बीजेपी संगठन है बहुत बड़ा। देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है। मैं प्रदेश की बात नहीं करती, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का मैंने आपके चैनल के माध्यम से, जितेंद्र जी के चैनल के माध्यम से मैंने एक बयान सुना था। अब जब संदीप ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि आपने तो जनता ने नकार दिया और उसके बाद भी आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हो, उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करोगे? तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि हमारी जो पार्टी है वो सबका साथ और सबका विकास करने की पार्टी है। तो वो बीजेपी का है जी, मैं नहीं कहती, बीजेपी खुद बीजेपी भाजपा कहती है कि हमारी जो पार्टी है वो सबका साथ और सबका विकास लेके चलती है। और जो हारे हुए कार्यकर्ता, आपके सामने कितने मंत्री हारे जिनकी गुद्दियां लगी हैं और उसके बावजूद भी आज वो पद पे बैठे, चाहे वो धनखड़ जी है, चाहे वो कृष्ण बेदी जी है। आप इतिहास उठा लो कि वो, इसमें क्या है, पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है लेकिन पदाधिकारियों की इसमें इज्जत है। अगर आप कोई इलेक्शन लड़ोगे उसके बाद आप हार जाते हो तो आपको पद अवश्य ही मिलेगा। तो ये वो खुद कह रहे। दूसरी बात, मैं जितेंद्र जी आपकी बात का ही जवाब देना चाहती हूँ। जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, मैं पानीपत की बात करूंगी क्योंकि प्रदेश के और राष्ट्र की बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पानीपत शहर में रहती हूँ, तो मैं पानीपत की बात का आपको जवाब दूंगी। पानीपत में ऐसा क्या था कि यहाँ पे क्या कोई कार्यकर्ता नहीं था? यहाँ पे कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं था क्या जो इस कुर्सी पे बैठ सकता था? क्या वो जिलाध्यक्ष बनने के लायक नहीं था क्या? बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे साथ बैठे हैं। नेताजी, इन्होंने 30 साल अपनी बीजेपी को दिए हैं। लोकेश नागरू जी थे, दुष्यंत भट्ट जी से थे, बहुत से ऐसे हैं मतलब मान ले जो उस पद के लायक थे, तो उन्होंने उनको दूर किनार करके उन्होंने उस
को पद दिया, जो चाटुकारिता देखी, उन्होंने पैसा देखा कि वो एक पैसे वाली महिला है। आप एक बात बताओ कि जब वो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी, क्या उससे पहले आप में से कोई बंदा उसको जानता था वो राजनीति में है? आपको ये तो पता होगा कि पानीपत में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है और वहां पे अल्ट्रासाउंड होता है। क्या आप में से किसी को पता था कि कोई ऐसी कार्यकर्ता भी बीजेपी की है कि जो मतलब इस पद के लायक है? दूसरी बात, जिस महिला को उस पद पे बिठाया है, जब वो उसकी गरिमा नहीं रख सकती, जो किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कह रही है, जो किसी पार्टी को गालियां दे रही है, वो ये कह रही है वो वहां पे दलाल थे, कांग्रेस के दलाल थे, कांग्रेस के उग्रवादी थे, कांग्रेस के वो थे। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करती, वो मुझे भी कल को कांग्रेसी बोलेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक बयान दिया था बीजेपी के खिलाफ, किसी बात को लेकर, जाट आरक्षण की बात करूंगी। उस समय इन्होंने मुझे, उससे पहले बीजेपी वाले मुझे पलकों पे बिठा के रखते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बात कहा था कि ये तो जेजेपी की है। जब जेजेपी पार्टी बनी थी, मैंने एक पोस्ट डाल दी थी, तो उन्होंने मुझे मेरा टैग दुष्यंत का टैग लगा दिया था मेरे ऊपर। अब मैं जब ये बात कर रही हूँ तो आप मेरे ऊपर ये कांग्रेस का टैग लगाने लगे। आपको सबको मैं कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसी पोस्ट निकाल के लाएं जहां पे मैंने कांग्रेस का कहीं समर्थन आज तक किया हो। मैंने समर्थन किया बीजेपी का, मैंने समर्थन किया मोदी जी का, मैंने मोदी जी के लिए बहुत प्रचार किया 6 साल पहले। जो आज उस पद पे बैठी है उसको बताओ कि उसने क्या जवाब, उसने क्या किया। आज मैं किसान की बेटी हूं, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं। मैं आज भी कहती हूं, मैं अपने किसानों के साथ हूं, अपने बुजुर्गों के साथ हूं। जिस घर में मैं जन्म लिया है, मैंने किसान के घर में जन्म लिया। आप बहुत सारे मुद्दों को मिक्सअप कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो आपका ये था, जैसे आपने बताया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वरिष्ठ नेता थे, पार्टी ने दरकिनार किया। क्या भाजपा पार्टी योग्य जो उनके कार्यकर्ता उनको दरकिनार करके दूसरों को, वो आपके सामने सीधा उदाहरण है कि मैंने बताया तो कि कितने नेता ऐसे हैं अब जिनको दरकिनार करके, कितनी महिलाएं ऐसी हैं। पानीपत में अगर इन्होंने महिला चेहरा लेके आना था तो बहुत सी महिलाएं जो ग्राउंड पे काम करती हैं। जब मैं शुरू में समाज सेवा में आई थी, उससे पहले मैं उनको नहीं जानती थी। कितनी महिलाएं हैं जो मैंने उनको ये देखा कि रात भर का, जैसे कमलेश मदान जी हैं, मयंक दीवान, सुप्रिया रतन, या मान ले मोनिका, जिनको मैं जानती थी, मोनिका जी जो पहले थी कौन थी वो, तो कहने का मतलब ये मोना शर्मा वगैरह जो ग्राउंड लेवल पे जाके महिलाओं को इकट्ठा करके इनके प्रोग्रामों में लेके जाती थी। कहने का मतलब ये है कि उनको दरकिनार करके, और इन्होंने एक ऐसा चेहरा सामने लेके आए कि जिसको कोई जानता ही नहीं था। सिर्फ उसके पास क्या था, चाटुकारिता थी, उसके पास पैसा था। आज के दिन उसको आगे करते हैं जिसके पास पैसा है। कहने की बात है, चाहे कोई जोड़ बेच के लिए आए पैसा, चाहे कोई मर्डर करके पैसा कमा ले, चाहे कोई गलत काम करके पैसा कमा ले, लेकिन उसके पास पैसा होना चाहिए, उसको ही पद मिलते हैं। मैडम, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के पहले एक सवाल अपने खुद ही सवाल खड़ा किया था, खुद ही गिर दिया। क्या जी? आपने ये कहा था कि 6 तारीख की घटना के बारे में बात करेंगे हम। तो 6 तारीख की घटना ही है सर इसमें 6 तारीख की घटना ही तो है। जब हमारी जिला अध्यक्ष ने 6 तारीख की घटनाएं पे तो सर किया है, 6 तारीख की घटनाएं पे आतंकवादी और उग्रवादी बोला है ना सर। मेरा क्वेश्चन आप बोलो, फिर आपका जवाब दूंगी। जी, आप बदले की भावना की हमने बात करी थी। बदले की भावना अगर होती तो सुधीर भाई आप कौन लीड करा था लोगों को वहाँ पे? आप कर रहे थे और मैडम आप भी कर रहे थे शायद। जी बोलिए। उन्होंने तो क्यों नहीं किया मुकदमा? किस पे? मैं तो कहती हूँ, अगर हमारे हाथ में चाकू था, अगर हम आतंकवादी थे, अगर हमने पुलिस से भिड़ने की कोशिश करी, अगर हमने किसी नेता से भिड़ने की कोशिश करी, अगर हमने किसी का रास्ता रोकने की कोशिश करी, अगर हमने कोई ऐसा काम किया, वहाँ पूरा पुलिस प्रशासन था, सबसे पहले मुकदमा दर्ज मेरे ऊपर कीजिए। मैं कहती पुलिस प्रशासन से सबसे पहला मुकदमा दर्ज मेरे ऊपर होना चाहिए। या फिर सुधीर है, वो लीड कर रहा था, अगर सुधीर आतंकवादी है, अगर सुधीर उग्रवादी है, तो आपने पता होगा कि जब जिस टाइम पर लोकसभा का इलेक्शन था तो सबसे ज्यादा झंडा हमारे एमपी साहब का यही उठाया हुआ था। गांवों में इन्हें कैंपेन चलाया हुआ था उसके बेटे को लेके। तो फिर इसका मतलब ये आतंकवादी था, तो फिर उनके साथ ये क्या कर रहा था, मैं इससे भी पूछना चाहती हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि वहाँ चाकू चले हैं, ये किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों की छवि को बिल्कुल खराब करने के लिए, और किसानों के बारे में जो आम जनता है, जो गैर किसान लोग हैं, उनके मन में किसानों को एक अलग चरित्र पेश करने के लिए दुष्प्रचार जो ये कर रहे थे। वहाँ पूरे पानीपत जिला प्रशासन था, एसपी साहब मौके पे कमान संभाले हुए थे, 4 डीएसपी थे, वहाँ सारी चौकियों के इंचार्ज थे, एसएचओ थे। वहाँ पुलिस वालों ने तो पुलिस प्रशासन ने तो कोई पुष्टि नहीं की भाई यहाँ किसी को हाथ भी लगाया हो। बीच में पुलिस वाले थे, उधर वो लोग जो बीजेपी ने हमारे इस आंदोलन को दंगों में भड़काने के लिए भेजे थे लड़के, ताकि ये जाएंगे, झंडे दिखाएंगे, किसानों को गुस्सा आएगा, लड़ाई होगी, तनाव होगा और ये आंदोलन जो है बदनाम हो जाएगा। उसमें वो सफल नहीं हो पाए। शाम को फिर अर्चना गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष है,
उसने क्या किया, उसने अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए कि मैं जिले की अध्यक्ष हूं और मेरे यहाँ धनखड़ साहब का प्रोग्राम था जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसको कुछ ऐसा दिखाना चाहिए, कंट्रोवर्सी बनाने के लिए उस लड़के का खुद शर्ट फाड़ के उसकी फोटो खिंचवाई गई और कुछ भी नहीं। या एक बिना जो हुआ ही नहीं, जो बिल्कुल झूठा है, किसानों को बदनाम करने के लिए मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR होगी। ये केवल पूरे प्रदेश की हेडलाइन बने और ये चले कि भाई किसान चाकू भी मार रहे हैं, किसान रास्ता भी रोक रहे हैं, किसान ये भी कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अर्चना गुप्ता को तो किसान के कै के बारे में भी नहीं पता होगा, ABCD के बारे में भी नहीं पता। वो कह रही है मैं खरबूजे अब की बार बोऊंगी, ऐसा उसका बयान आया था मीडिया में। उसको कुछ नहीं पता और वो आरोप लगा रही है देश का किसान पर, जो पूरे देश का पेट भरता है, जिन किसानों के बेटे सीमा पर अपनी जवान जो अपनी जान है वो न्यौछावर कर देते हैं इस देश की सुरक्षा और अखंडता को बचाए हुए। आज ये भारतीय जनता पार्टी का गंदा चरित्र, बुरा चरित्र, ये धीरे धीरे इस आंदोलन के माध्यम से सामने आ रहा है। अब संजय भाटिया ने जब इलेक्शन लड़ा, जो यहाँ के MP, हमने उसको सपोर्ट किया, समर्थन किया, हमें अच्छा लगा भी चलो राष्ट्रीय हित में होगा। लेकिन अगर कोई आदमी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लग जाता है, कोई अपनी डिमांड है, मांग है, वो करने लग जाता है, तो उसको ये मिनट से पहले सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये तो देशद्रोही है, तो खालिस्तानी है, तो आतंकवादी। आप ये बताओ, जो 6 अप्रैल को जब किसान ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध करने पहुंचे थे, उनमें हमारे हल्का के जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रधान है जगबीर नेताजी भी थे, जिन्होंने 10 दिन पहले पार्टी छोड़ी। ये 30 साल से उस पार्टी में रहे तो ये देशभक्त थे। अब किसानों के लिए इन्होंने अपने जमीर की आवाज सुनी और अपने स्वाभिमान के लिए आज किसानों के साथ आ गए, तो ये आतंकवादी हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने लोग जो बीजेपी में, बस वही देशभक्त हैं क्या? जो बीजेपी छोड़ देता है या फिर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आ जाता है, वो आतंकवादी हो जाता है। ये ओछा हथकंडा, इनके ओछेपन, जो ओछा चरित्र है, उसको सरेआम जो है दर्शाता है। किसानों को बदनाम, इनके कहने से ना तो किसान बदनाम होते, ना इनके सोचने से। भाई दंगे, अब पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जो पत्रकार किसानों की कवरेज कर देता है। अभी कल परसों सिविल लाइन्स हिसार में मुकदमा दर्ज किया गया है, 2 दाई पे चलाते हैं वो राजेश नाम से, उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी उससे पहले लोकेश दही आता, उस पर मुकदमा। तो ये तो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, ये डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही इस देश को तानाशाही लागू करना चाहते हैं। मैं सुधीर जी को शायद नहीं पता है, मैं बताना चाहती हूँ। राजेश जो कुंद्रा लड़का है, वो कुछ समय पहले ही हमारे जो रणजीत जी जेल मंत्री जो है, जो उनके सलाहकार थे, मीडिया सलाहकार थे, तो उन्होंने किसान को समर्थन करते हुए वो छोड़ दिया उनका पद, तो आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये देखो कैसा चरित्र है। तो ये तो दर्शाता है ना वो चीज को। तो इसका मतलब जो भी वो खिलाफ, ये तो वही बात होगी जिसकी लाठी उसकी बहस। तो मैं तभी तो मैंने बोला है कि भी सभी आपको, तभी मैंने बोला कि सारे बीजेपी ज्वाइन कीजिए। जी जी 5 दिन हो चुके हैं पूरी घटना को, लगातार आप चर्चा में भी है जी। क्या कारण है जब आप राजनीति में आना चाहते हैं, किस तरह से लगातार जो है बातें चल रही है शहर के अंदर, तो इसका मुख्य कारण ये तो नहीं कि अपने आप को चमका करके राजनीति में आना चाहते हैं? जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर क्योंकि मैंने किसानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की वहाँ, मैं किसान भवन में भी कर सकती थी, मैं टोल पे भी कर सकती थी, वहाँ भी आप लोग यही सवाल उठाते कि भाई ये तो किसानों की आड़ में राजनीति करना चाहती है। आपका ये सवाल होता, उस सवाल से बचने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आपको मालूम नहीं होगा, जिस समय अर्चना गुप्ता जी को यहाँ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया था, जिला अध्यक्ष, जो उसको लेके आए थे, आप में से किसी को पता उसको लेके कौन आने वाला कौन है? उसको लेके आने वाला है देवेंद्र दत्ता और सुनील सोनी। जाके पूछ लेना माइक उनके मुंह पर लगा के कि भाई क्या आप इसको लेके आए थे? उससे पहले 2-3 बार वो मेरे घर में आए थे मुझे जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, और मैंने उनको ये कहा था कि आप मेरे भाई हो, मेरे घर बैठिए, चाय पिए, अच्छे से ठंडा पिए, बहन से बात करिए, और अगर बहन के दुश्मन हो तो उठ के जाइए, क्योंकि अगर आप मेरे को राजनीति में आने की बात करते हो तो इसका मतलब आप मेरे भाई नहीं हो, आप मेरे दुश्मन हो। और ये जीता जागता उदाहरण है, जो कि मैंने आज तक पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया। दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ, मेरे हर कार्यक्रम में सारे बड़े नेता आते थे,
आते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, शुरू में सारे नेता मेरे कार्यक्रमों में आते थे, मैं उनके कार्यक्रमों में जाती थी। जब धीरे धीरे ये चर्चा चलने लगी कि इस महिला को आगे लेके आओ राजनीति में, तो मैंने वहां से काटा मार के मैं अपनी समाज सेवा में लगी और मैंने उस प्रोग्रामों में जाना छोड़ दिया। आपकी बात का जवाब है। बाकी यहाँ पे वो बात नहीं है, तो 6 तारीख की बात करो, लेकिन मैंने उसका जवाब आपको दे दिया, आप जाके पूछ सकते हो। सवाल है, चर्चा चल रही है। हाँ, कोई बात नहीं, चर्चा में मैंने जवाब कई हलकों में इस तरह से कहा जा रहा है कि हमारी ईमानदारी बंद होगी, ऐसा है। उनको कहो निश्चिंत रहिए, मैं राजनीति से कोसों दूर हूँ और जिंदगी में मैं राजनीति में नहीं आऊंगी। आप सब पत्रकारों को बताना चाहती हूँ, ये नोट कर लेना अपने कैमरे में। मैं राजनीति से कोसों दूर हूँ, कोसों दूर ही रहूंगी। मेरा काम समाज की सेवा करना, समाज की आवाज उठना, गरीब और जरूरतमंद की आवाज उठाना है। आज मेरे किसानों के ऊपर मुकदमे 30 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब उनके खिलाफ कोई, आप एक बात बताओ, वो 2 दिन में जब वहां पे इतनी मीडिया थी, इतने पुलिसकर्मी थे, तो मैं ये चाहती हूँ कि कितना जल्द पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करे कि जब उनको कोई आज तक चक्कू वाला नहीं मिला तो वो मुकदमे कैंसिल हुए। आज से पहले जब मैं बेटियों की भी लड़ाई लड़ती हूँ तो मैं पुलिस को लेटर देती हूँ अपनी तरफ से। मैं शिकायत पत्र मैं हमेशा देती हूँ। मैं एक शिकायत लेटर एसपी को देती हूँ, एक आईजी को देती हूँ, एक डीजीपी साहब को देती हूँ। मैं 3 लेटर अपने लेटर पैड पे भेजती हूँ कि हमारे पानीपत की ये घटना है, मेरे पास ये केस आया है सर, और उसके बाद सच्चाई यहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन पुलिस को बोलिए, आदेश दीजिए कि निष्पक्ष जांच कीजिए। वही मैंने अब किया है। शिकायत की बात की आपने अभी, आपने भी शिकायत दी थी बाइलिंग टीम जिला अध्यक्ष समेत 2 पदाधिकारियों के, तो उसको लेकर के कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, तो उसके आगे कोई आप ऊपर आवाज? ऐसा है, मैं पत्रकार मीडिया के माध्यम से ही मैं पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ और मेरा यही मतलब है। अगर आज मैं बीजेपी में होती, अगर मैं किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती, तो वो तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होता, वो आप सबको मालूम है। जब सारी मीडिया की रिपोर्टिंग है, सारी वीडियो सबके पास वीडियो है जिसमें वो खुद हाथापाई कर रहे हैं, खुद वो पुलिस पर, उन्होंने तो हमारी पुलिस के ऊपर भी एक आरोप लगाया है कि पुलिस आपने कितनी रिश्वत खाई है। इसका मतलब तो ये है कि पानीपत की पुलिस पे मुकदमे दर्ज करते हैं, पानीपत की पुलिस पे आरोप लगाते हैं, पानीपत की पुलिस से उलझना चाहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पुलिस को अपना काम नहीं करने देते। इसका मतलब पुलिस को भी वो अपने मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं कि भाई आप काम ना करिए, जैसे हम कहेंगे आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। इसका तो एग्जाम्पल मुझे तो यही लग रहा है कि आप एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिला अध्यक्ष का कुत्ता गुम हो जाता है तो 4 पुलिसकर्मी लगा दिए जाते हैं। 4 दिन 5 दिन हो चुके, 4 दिन 5 दिन जी 5 दिन हो चुके हैं, 4-5 दिन हो चुके हैं। क्या वो एक चक्कू मारने वाला आज तक नहीं मिला? उसके पीछे कितनी पुलिस लगी हुई है, मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, 4 घंटे बाद कैसे पता चले? अच्छा, दूसरी बात, एक बात और बताना चाहती हूँ मैं। जिस समय आप सब वहाँ पे थे, उधर से वो कार्यकर्ता आते हैं, क्योंकि वो अपना रूट छोड़ के, उनकी मनसा क्या थी वो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन को भी पता है, भाजपा सरकार को भी पता है, सबको पता है उनकी मनसा क्या थी। उसके बाद वो उधर से आते हैं, एक लड़का आवाज मारता है, कहता है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मेरा ये कार्यक्रम है, मैं अपने कार्यक्रम में यहाँ से ही जाऊंगा, मुझे कौन रोक लेगा, मैं पुलिस से भी नहीं रुकूंगा। उसका एक शब्द और था, ध्यान से सुनना, उसने कहा था कि मैं भी आम कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक पद पे हूँ, मैं युवा का अध्यक्ष हूँ। उसको शायद ये मालूम नहीं है कि कुछ समय पहले एक और युवा अध्यक्ष पे मुकदमा दर्ज हुआ था, वो किस लिए हुआ था मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंसान ने 30 साल अपनी पार्टी को दिए हैं, उसकी वैल्यू उस आदमी की ज्यादा वैल्यू है जो कल का युवा है, जो अपने आप को आवाज मार मार के पुलिस को, अगर मैं यहाँ कार्यक्रम कर रही हूँ, सबको पता कि सविता आर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सिक्योरिटी वाले, सीआईडी वाले सभी हैं, और मैं पुलिस को जाके ये बताऊं मेरा कार्यक्रम है, मैं सविता आर्य हूँ, मेरा कार्यक्रम है, तो फिर मेरा कार्यक्रम करने का कोई फायदा ही नहीं जब मैंने अपना परिचय ही खुद देना पड़ गया। वो अपना परिचय खुद ही दे रहा है कि मैं एक युवा का अध्यक्ष हूँ और मेरा कार्यक्रम है, बलविंदर मेरा नाम है, बुटला मेरा गांव है, मैं खेती करता हूँ, मैं किसानी करता हूँ। विरोध करने के लिए गए थे कि आप इन्विटेशन पर गए थे? मेरा मतलब ये है कि आप मीडिया कर्मी इतने बैठे हो, मेरे सामने जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आप विरोध करने गए थे, क्या करने गए थे, पूरे मीडिया कर्मी बैठे हैं, क्या किसी को मैंने ये कहा था कि मैं वहां विरोध करने जाऊंगी या मैं काले झंडे दिखाऊंगी? हाँ, मैं वही बता रही हूँ आपको। दूसरी बात, क्या किसी किसान नेता को पता था? क्या था कि पिछले 4 दिन से, जो कि आज तक उसने कभी मेरे को मैसेज नहीं भेजा, आपका मेरा फोन आपके पास गवाह है, मैं आपको मैसेज दिखा सकती हूँ। पिछले जब मैं 2 दिन से किसी महिला के बारे में, बीजेपी के बारे में जब मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे, लाखों चैनलों पे मैं चली हुई हूँ, पूरे विदेश तक के चैनलों पे जब मेरी बाइट चली हुई है, मान ले मेरी लाइव चला हुआ है, तो वो मुझे जान के मैसेज करके हमारी जिला अध्यक्ष मुझे बुला रही है, तो मेरा दायित्व बनता है कि हमारी
जिले की जो अध्यक्ष वो मुझे बुला रही है तो उसका आदर मान सम्मान रखने के लिए मैं वहां पे गई थी। ठीक है, उन्होंने मुझे, मैं आपको मैसेज दिखाऊंगी जितेंद्र जी, आप मैसेज देख सकते हो, वो मुझे खुद बुला रही थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई, मैं उसने बुलाई थी। लेकिन क्या था कि जब मैं किसान की बेटी हूं तो मैं उनका फूलों से स्वागत नहीं कर सकती, तो मैंने काला झंडा दिखाओ। मेरा और आंदोलनकारियों का सबका फर्ज होता है कि वो किसी तरीके से स्वागत करे, चाहे मैं पुलिस ने रोका, मुझे पुलिस ने रोका, मैं वही रुकी, आराम से मैं पुलिस के बीच में खड़ी थी, पुलिस ने मुझे रोका, मैं वही रुकी। अगर मैं पुलिस के साथ हाथापाई करती उनकी तरह तो पुलिस मुझे उठा के वो जो बस खड़ी थी ना उसके अंदर बिठाती। और अगर मैंने अपनी राजनीति चमकानी होती, अगर जो ये कह रहे हैं कि ये तो पॉपुलर होने के लिए आती, तो मैं मीडिया वालों को साथ लेके जाती। दूसरी बात, अगर मैंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जो इनकी भाषा जो मेरे पास जो फोन करवा रही है लोगों के, अगर ऐसी बात होती तो मैं कुछ ऐसी हरकत करती कि मैं पुलिस के साथ कुछ हाथापाई करती कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करे और लोग मुझे दिखाएं। मैंने ऐसा कुछ किया? ऐसा कुछ मैंने किया हुआ? मैं तो इस साइड में सारे वो खड़े थे, किसान खड़े थे, बीच में यहाँ बैरिकेड था, इधर पुलिस खड़ी थी और मैं पुलिस के बीच में खड़ी थी। आपने वहां मेरी बाइट भी ली थी और पत्रकारों को भी ली थी। अगर मैं आतंकवादी और उग्रवादी थी तो पुलिस प्रशासन ने मुझे वहां गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। एक छोटा सा सवाल जी एपिसोड हुआ था किसानों का, जी कुछ दिन के बाद सोशल मीडिया पे आप और अर्चना गुप्ता चल रही है, क्या अभियान है, क्या राजनीति में, जैसे भाई ने बोला उसके बारे में क्या बोलिए? चला आप क्या, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पिछले दिनों या आज से जब से मैं समाज सेवा में आई हूँ, मेरा पहला ही समाज सेवा क्या थी, वो आंदोलन से शुरू हुई थी। आपको मैं बताना चाहती हूँ, शायद आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ पत्रकार भाइयों से। जब मैं समाज में आई थी तो एक बेटी की लड़ाई लड़ने के लिए आई थी, जो सभी पत्रकार भाइयों ने मेरा साथ दिया और आज तक दे रहे हो। मैं आपकी धन्यवाद दी कि सविता आर्य जो आज पत्रकार की देन है। ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ होते थे। मैंने एक लड़की की लड़ाई लड़ी थी 135 दिन आप सबके साथ मिलके, और सभी सामाजिक और धार्मिक संगठन उसमें साथ थे। एक दिन मैंने अनशन भी किया था। इसका मतलब उस दिन मैं गलत क्यों थी? और आज मैंने अगर किसानों को गलत झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, किसानों पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो आज इसका मतलब मैं राजनीति कर रही हूँ। उस दिन मैं राजनीति नहीं कर रही थी। मैं हजारों बेटियों की लड़ाई लड़ती हूँ, मैं हजारों बेटियों की लड़ाई लड़ती हूँ। मेरे को एक बार, आप मेरी बात सुनो, आप सबको शायद पत्रकारों को नहीं मालूम होगा, मुझे धमकी तक भी मिली है बदमाशों की। पुलिस ने मुझे सिक्योरिटी दी थी। आप सब पत्रकारों को शायद ये मालूम नहीं होगा, मैं बताना चाहती हूँ, मुझे पुलिस सिक्योरिटी मिली थी और मुझे धमकी तक मिली थी। क्या मैं राजनीति कर रही थी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आज कि हाँ, अगर किसान वहां पे बैरिकेड तोड़ते, किसान वहां पे कुछ हाथापाई करते, किसान वहां पे कुछ उल्टा सीधा करते, तो अगर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते तो सविता आर्य इस आंदोलन यहाँ पे आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, क्योंकि आंदोलन करने का आपको अधिकार है, लेकिन पुलिस से उलझने का आपको अधिकार नहीं है। उसकी मैं समर्थन में नहीं हूँ। मैं शांति प्रिय आंदोलन के पक्ष में हूँ। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि आप किसी के साथ हाथापाई करो, आप पुलिस प्रशासन के काम में बाधा डालो। और बोलिए जी। आपने वही पूछा, मैंने उसका वही जवाब दिया। हाँ जी, मैंने राजनीति की तो बात बताई है, तो इसमें राजनीति का होगी। मैं तो हमेशा ही जरूरतमंद की और गरीब की आवाज उठाती हूँ। राजनीति करनी बुरी बात। अगर गरीब नहीं, मेरी बात ये मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको बताया है, मैं किसान की बेटी हूँ। अगर किसी गरीब के ऊपर भी इस टाइप का मुकदमा दर्ज होता तो मैं उसके लिए भी यही करती। अगर भाजपा के नेताओं पे मुकदमा दर्ज होता और उन्होंने कोई गलती नहीं कर रखी होती तो मैं उसके साथ भी ऐसे ही खड़ी होती, उसके भी समर्थन में आके मैं ऐसे ही बोलती। समझे मेरी बात? और आज जब किसानों के खिलाफ, हाँ, निर्दोष किसानों के खिलाफ अगर किसान गलती करते, अगर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते तो मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं आती। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ। और बोलिए आप। क्या 4 महीने हो गया? मैंने 4 महीने की बात नहीं करती, मैंने 6 तारीख की बात करी है, क्योंकि मैं आज तक किसी बॉर्डर पे अब तक नहीं गई हूँ। मैं कोई टिप्पणी नहीं करती। सरिता जी, एक तो आपका जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाजपा में शामिल हो जाओ, जी, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जी, आप जिसकी शिकायत हो, जी। दूसरा, आपने पार्टी जिला अध्यक्ष की बात की, पद की गरिमा की बात की, जी, कि भाई एक अच्छे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता वो दरकिनार कर एक नई कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष, मैंने उसे कोई जी। तो ये तो जिला अध्यक्ष जो है, ये तो अपनी पार्टी के ही पार्षद पति और पार्षद सरपंचों को भी बात करते हैं कि हम आपका बहिष्कार करते हैं। तो इसमें मैं इसके ऊपर भी आपके सवाल का जवाब अभी मैं दूंगी। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, धन्यवाद दी हूँ आपकी। ये एक दिन मैंने देखा था कि इन्होंने कहा कि जो पार्षद पति यहाँ पे चुटकी लेके इन्होंने हंस के ये क्यों कहा था कि इनका बहिष्कार करो।
जो पार्षद पति यहाँ आते हैं या सरपंच पति यहाँ पे आते हैं, हंस के कहा था इनका बहिष्कार करो। तो मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ कि इनके जिले की जो मेयर है वो प्रथम नागरिक है। वो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और मैंने मेरे से सवाल पूछा था कुछ दिन पहले इसने जितेंद्र ने, और मैंने इसको जवाब भी दिया था। प्रथम नागरिक है महिला, प्रथम नागरिक है। आप एक बार बताओ, उसका बैनर में फोटो नहीं है, तो आज वो पार्षद पति आके ये क्यों नहीं कह रहे भाई ये कोई मेयर का पति थोड़ा आना था यहाँ पे, मेरी तो आना था, मेरे को ही तो आना था। तो आप तो महिला का भी विरोधी हो, आप पतियों का विरोधी तो हो या महिला के भी विरोधी हो, ये तो उसकी बात है। पार्टी के विरोधी भी है। मतलब ये क्या है कि ये मैडम अपने जो नेता हैं उनकी मतलब ये करने के लिए, उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए, इसको पता था, मुझे भी पता है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता प्रोग्राम करवाते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का, अगर उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो आप सबको पता ही है, तो वो मुकदमा दर्ज तो नहीं होगा। मुझे भी पता है कि नहीं होगा और आपको भी पता है कि नहीं होगा। हाँ, मैं भाजपा में होती तो शायद हो जाता, लेकिन आप ये बताओ कि जब जिस महिला को अपने पद की गरिमा का ही नहीं पता, कम से कम उसको गरिमा को तो पता होना चाहिए, तो क्या बोल रही है? आपका ये कटाक्ष पार्टी जिला नहीं, मेरा कटाक्ष नहीं, मेरा पार्टी जिला अध्यक्ष पे है, मेरा संगठन से कोई बैर नहीं है। संगठन का कोई किसी नेता ने ये बयान नहीं दिया, ये पार्टी की जिला अध्यक्ष ने ये बयान दिया, तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं को लेके है, ना कि मेरी किसी और नेता को लेके या मेरी किसी विधायक, क्योंकि और किसी विधायक को लेके या किसी सांसद को लेके या मुख्यमंत्री जी को लेके मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मेरी कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष को लेके है, जिन्होंने ऐसी बयानबाजी की कि किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहा, और उसमें हम भी थे। इसका मतलब आतंकवादी और उग्रवादी हम भी थे। वहां पे जितने भी आदमी थे, इन्होंने 30 लोगों का नाम लिया है, तो 30 लोग कौन थे जो उस आंदोलन में आके घुस गए और पता ही नहीं चला, किसी मीडिया को नहीं पता चला या पुलिस को नहीं पता चला, तो ये कहीं ना कहीं हमारे शहर को खतरा है। भाई वो आतंकवादी कौन थे? दूसरी बात, जो फोटो आपने देखा है उस लड़के का, बलविंदर का, जो आपने फोटो देखा है, उस फोटो में उसका कुर्ता फटा हुआ है और उसके अंदर से जो बनियान है वो भी नहीं फट रही। 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या एक बनियान पढ़ने के लिए 30 लोग उसके ऊपर झपटे थे? मुझे वो वीडियो चाहिए, इसीलिए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। किसी मीडिया कर्मी के पास अगर वो वीडियो हो तो प्लीज मुझे दी जाए कि वो 30 आदमी कौन थे जिन्होंने उसकी बनियान को पढ़ा। ये जो किसानों के लिए बयान दिया उसने उग्रवादी, तो क्या चाहते हो? वो माफी मांगे? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। माफी की बात तो मैं कर ही नहीं रही। एक लड़के ने, सुनो मेरी बात, एक लड़के ने, आप मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ ना क्या चाहती हूँ मैं। एक लड़के ने बॉर्डर पे बैठ के हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं जनरल डायर कुछ बोला है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पत्रकारों ने डाल रखा था, जो मैंने पढ़ा है। जब एक आम जनता पे, एक आम लड़के पे मुकदमा दर्ज हो सकता है, तब प्रदेश जो जिले के जिलाध्यक्ष है, अगर वो किसानों को आतंकवादी कहती है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरा तो मतलब ये है, मेरा मतलब तो यही है। आतंकवादी कौन होते हैं? और अगर मान लिया वो, इस बात से मैं पदाधिकारियों, अगर वो आगे आके माफी मांग लेती है, अपने उनके नेताओं से भी मैं कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर वो कहती है कि मेरे मुंह से गुस्से में ये चीज निकल गई या वो चीज निकल गई, तो वो माफी मांग ले। नेताजी जी आपसे सवाल है। 30 साल आपने पार्टी को दिए, विचारधारा लगातार आप उस विचारधारा से जुड़े भी रहे, वो जो पूरा प्रकरण हुआ, आप जो है गाड़ी, किसान की गाड़ी पर थे, तो आपको कैसा लगता है? वो क्या मंशा थी उन कार्यकर्ताओं की, और कैसे लगता है, आप अपनी दृष्टि से कैसे देखते हैं? मेरे लाड, ये तो स्पष्ट है, वो झगड़ा करने के मूड में तो थे। किसान झगड़ा करने के मूड में थोड़ा ही था। किसान ने तो अपने हाथ बांध रखे थे, ये कहा था जहाँ तक हमें प्रशासन जान देगा जाएगा, नहीं तो बैठ देना, वहीं बैठ गए। क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ का जो रूट तय किया गया था, उनका रूट तय जो था उसको बदल दिया गया एंड टाइम पर, क्योंकि किसान अपना संगठन प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बावजूद इस तरह से झंडे लेकर के आना, ये किस तरह से दर्शाता है? ये उनका अनुशासितपन है, उस पार्टी का, बीजेपी का, उस युवा दल का, या जिला पानीपत की जो खां है, उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं को उस साइड में भेजा, तो उनकी एक ही तो मनसा थी कि झगड़ा बढ़े। किसान झगड़े के लिए थोड़ा गया था, झगड़े तो शांति प्रिय विरोध करना था अध्यक्ष जी का, वो किया। किसान का उससे कोई लेना देना नहीं था, और वो सबका अधिकार है जितेंद्र जी। ये तो जब सीएम ने कहा, नहीं, जब विपक्ष में ये थे
तो तब ये भी विरोध करते थे। और आज जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है तो वहाँ भी भाजपा करती है। तो सबका पता, सबका अधिकार है। मेरे ख्याल 4 तारीख में आए थे डिप्टी सीएम यहाँ, और उनका किसानों ने विरोध किया था, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये तो काम हमने भी किया है, ये तो शांति प्रिय विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लोकतंत्र का कर्तव्य है कि भी जो जिसका दिखेगा भी ये तेरे लिए गलत करे तो उसका विरोध कर सकता है शांति प्रिय। और किसान तो कभी हिंसक बने ही नहीं, वो तो सदा हिंसा का पुजारी रहा। किसान ने कब का हिंसा की? किसान ने तो इस देश को, ये तो अन्नदाता है, भूखे को पानी पिलाया है, अन्न दिया है, ये काम थोड़ा करता है जो ये लोग बताते हैं। और उग्रवादी कौन होते हैं? वो बगल में उग्रवादी पैदा हो क्या? या गढ़मोहन जो पलेड़ी में, बराने में, उबराखेड़ी में, शिवा में, वो तो बॉर्डर पे जाकर खड़े हुए हैं या नक्सलवाद में हुए, उन्हें रोको ना हमने, तो हमारे हम खड़े तो उग्रवादी सब साबित क्यों ना कि जैसे उग्रवादी है। दूसरी बात, जो अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम तो उनको पार्टी से निकालना चाहते हैं, मैं उसको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है श्री भाटिया जी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी पानीपत जिले के वर्कर की कि भी किसानों को समझाओ कि भी ये जो कानून है ये ठीक है, और ये लोग जो राजनीति के तौर पर, उन्होंने खासकर कांग्रेस का नाम लिया था, ये लोगों को बरगला रहे हैं। तो मेरे पास भी फोन आया था, मैंने कहा भी देखो मैं इस कानून के तो खिलाफ हूँ, मैं क्या करूँगा इस मीटिंग में आने। चलो ठीक है। उसके फोन बाद 2-4 घंटे बाद फिर फोन आया कि पार्टी में भी कुछ ऐसे आदमी हैं जो इसका विरोध करते हैं, इस कानून का। उनकी मीटिंग 6 बजे SDM स्कूल में, आप आओगे? मैं जरूर आऊंगा। और मैं उसमें गया और मैंने जो इस कानून के बारे में कहा, जो अपनी सरकार के बारे में कहा, मैंने ये कहा भाई कोई शेयर डाल तो नहीं बैठा रहा, वो तो उसने बात दी। मैंने अपनी जो मंच था, कमरे के अंदर जो हमारी मीटिंग थी, उसमें हमारे दोनों MLA भी थे, MP साहब भी थे, तो हमारे महामंत्री भी थे, और भी साथी थे, किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी था, महामंत्री भी था। तो मैंने एक एक बात उन लोगों को कही थी, भाई 6 साल के राज में, 6.5 साल के राज में वर्कर का क्या किया? और किसी ने मेरा जवाब तो नहीं दिया था। तो जब मैं इतना गलत था तो यह अध्यक्ष जी वहां बैठी थी, इसने उसे टाइम क्यों नहीं कहा बाबू जी आप गलत बोल रहे हो, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, आप झूठ बोल रहे हो? उस दिन क्यों सुना इसने मेरी बात को? और भैया मैं तो पार्टी को बहुत पहले छोड़ना चाहता था। जब चौधरी चरण सिंह की कोठी खोसी गई 6 महीने बनने के बाद सरकार, मैं उस टाइम भी पार्टी को छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं किसान, चौधरी चरण सिंह मेरे आदर्श हैं, उनके नाम से मुझे राजनीति की। भाव मूलचंद जैन मेरे राजनीतिक गुरु हैं, बेहद ईमानदार हैं, हरियाणा के गांधी बोलते थे उनको। जब वो कोठी खोसी तो मैंने जब भी एक बार आता कि इस पार्टी को छोड़ दिया जाए, लेकिन मुझे मौका नहीं दिखाई दिया। कुछ बाद में सोचेंगे समझेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भाजपा के पदाधिकारी जो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे, इसका क्या कारण है? भैया उनके अपने स्वाभिमान की बात है। मेरा स्वाभिमान जिंदा है, और जिंदा तो उनका भी होगा, लेकिन वो कुछ दिन बाद छोड़ेंगे निश्चित। मेरे पास है ना, मैं इसका जवाब एक बार इसका भी दे दूं। मेरे पास है ना कई नेताओं के फोन आए हैं, कार्यकर्ताओं के फोन आए हैं, जिनके अंदर है ना दर्द है, लेकिन वो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे। वो कहीं ना कहीं लालसा जो होती है ना राजनीति की, वो उनको बांधे हुए है, वो इलेक्शन में तो बांधे हुए हैं। लेकिन उनका जो स्वाभिमान है ना, वो उनको कहीं ना कहीं, कभी न कभी वो जरूर जागेगा, और वो छोड़ने के, पार्टी को छोड़ के सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे। देखिए मेरा फिलहाल किसी राजनीति दल में जाने का कोई विचार नहीं, मैं किसान की राजनीति करूंगा, किसान की सेवा करूंगा। एक बार हाँ जी सलीम जी, हाँ सलीम जी, अगर जिला अध्यक्ष जो है जी नहीं मांगती है, जी सलीम और मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो क्या कार्रवाई रहेगी? सलीम जी मेरा मतलब क्या है, एक मिनट सलीम जी, मेरा मतलब ये है कि मैंने जो दरखास्त दी है, मैंने दरखास्त ये दी है कि जो 30 आदमियों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनको आतंकवादी बताया गया है, वो 30 आदमियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। भाई ये खाली कुर्ता फाटने के ऊपर 30 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरा देने का मतलब यही है दरखास्त कि इसमें मेरी जो वीडियोग्राफी जो आई है वो 3 आदमी है। एक ने आतंकवादी उग्रवादी कहा है, दूसरे ने दल्ले पल्ले पता नहीं क्या क्या बोला है लड़के ने, कोई महेंद्र प्रताप लड़का था, और तीसरे ने ये कहा कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसलिए मैंने तो बाई नेम दिया है। तो इन्होंने भी बाई नेम देना चाहिए था। भाई जो किसान चाकू लेके आया था उसको बाई नेम इन्होंने देना चाहिए था। और मेरी पुलिस प्रशासन से ये डिमांड है कि मेरे सामने ये वीडियो आई है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी दोषी है, मुझे दोषी ये लगते हैं, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वो पुलिस का काम है, उसको उनको वो दोषी लगते हैं या नहीं लगते,
वो पुलिस की जांच है कि पुलिस की जांच में कोई चाकू मारने वाला मिलेगा या ये मिलेगा, वो पुलिस की जांच है। मैंने पुलिस के ऊपर छोड़ रखा है ये कि इसकी पुलिस अच्छे से जांच करे और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए पत्रकार बंधुओं, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, आपके माध्यम से मैं जिला अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को भी ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस पार्टी में 30 साल गुजारे हैं, ईमानदारी से गुजारे हैं। जो आदमी मुझे इस पार्टी में लेकर आया वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसने मेरे को एक बात कही थी, देखो बेटा 6 साल आपने इंतजार करना पड़ेगा, कोई पद नहीं मिलेगा। मैंने तो 30 साल इंतजार किया इस पार्टी का, 30 साल कम तो नहीं रही, रिजाइन कर दिया। अब मैं इसको बाई इज्जत इस झंडे को उनको देना चाहता हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे टाइम दें कि मैं उनकी जो अमानत है बाई इज्जत उनके घर पहुंचाए। भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे और पदाधिकारी पार्टी छोड़ेगी। जिले वो तो बात की बात है, कौन छोड़ेगा? ये तो चुनाव आएगा ना, जब चुनाव आएगा, जैसे चुनाव के टाइम में इस पार्टी में कोई नहीं रहेगा, मैं दावा करता हूँ। नेताजी का कहने का बोध ये है, तात्पर्य है कि वो तय करे कि ये जो झंडा जो 30 साल से इनके घर पे लहरता था वो अर्चना गुप्ता के घर दे के आना है, या फिर इनके किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं कोई राजेश जटीपुर करके, उनके घर दे के आना है, या फिर महिपाल डांडा ग्रामीण से विधायक है उनके घर देने जाएं। झंडा हमने देने जाना है। अभी किसान जो है कटाई में व्यस्त है। ये 30 साल जिस पार्टी में जो अनुशासन का, चरित्र का, संस्कारवान होने का दावा करती है, हम बहुत बेहद अनुशासित तरीके से वो झंडा देने जाएंगे। अगर पार्टी 15 दिन के अंदर तय करके नहीं बताती है तो उस झंडे को फिर जो है किसान समाज उस झंडे का फैसला करेगा। सभी साथी